दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। कहानी बहुत ही डरावनी और अलौकिक है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज की जो कहानी है वो कोई मनगढ़ंत या बनावटी कहानी नहीं, बल्कि चीन के बीजिंग की एक सच्ची घटना है। कहानी शुरू करने से पहले मुझे आप लोगों का एक समर्थन चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल काल रात किस्से को, और इस कहानी को लाइक करें एवं शेयर करें उन दोस्तों और परिवारजनों को जो भूत प्रेत और डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं। और अगर आपके पास भी कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप स्क्रीन पर दी गई मेल आईडी पर मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उस रात बीजिंग में क्या हुआ। यह 14 नवंबर 1995 की बात है। एक ठंडी और सन्नाटेदार रात जब बीजिंग की सड़कों पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे और सिर्फ सर्द हवा के झोंके सुनाई दे रहे थे। उसी रात बस नंबर 375 ने युआन मिंग युआन टर्मिनस से फ्रेग्रेंट हिल्स के लिए अपनी आखिरी यात्रा शुरू की। मगर किसी को नहीं पता था कि यह सफ़र कभी पूरा नहीं होगा और यह बस बीजिंग की सबसे डरावनी कहानियों में से एक बन जाएगी। रात के 2 बजे का वक्त था। शहर सो चुका था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवाओं के बीच कोहरा हर चीज को ढक रहा था। दूर एक बस स्टॉप की ओर एक बूढ़ी औरत और एक 22 साल का लड़का खड़े थे। लड़के के हाथ में एक पुराना बैग था और उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। बूढ़ी औरत अपने शाल को कस कर लपेटे हुए थी, जैसे ठंड उसकी हड्डियों तक पहुंच रही हो। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी। दूर से हेडलाइट की रोशनी धुंध में दिखाई दी और धीरे धीरे बस नंबर 375 उनके सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और वे दोनों बस में चढ़ गए। अंदर का माहौल भी बाहर जैसा ही ठंडा था। बस में सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर मौजूद थे। बस की खिड़कियों पर पानी की बूंदें जमी थी और सीटें थोड़ी पुरानी और गीली महसूस हो रही थी। बस ने धीरे धीरे अपनी यात्रा शुरू की। अंदर हल्की गूंज थी, बस के इंजन की आवाज और खिड़कियों से टकराती हवा की सरसराहट। सड़कें खाली थी और दोनों ओर पेड़ों की लंबी कतारें अंधेरे में डूबी हुई थी। कुछ देर बाद बस एक सुनसान इलाके में पहुंची। सड़क के किनारे 3 लोग खड़े थे। उनके कपड़े पुराने जमाने के थे, जैसे किसी पुराने युग से निकल कर आए हो। उनके चेहरे पीले थे, जैसे खून की एक बूंद भी न बची हो। कंडक्टर ने ड्राइवर से कहा, इनको बस में ले लो, इतनी रात में ये कहाँ जाएंगे। ड्राइवर ने हल्की झिझक के बाद बस रोक दी। वे तीनों चुपचाप बस में चढ़ गए। उनकी आंखों में अजीब सी ठंडी चमक थी। जैसे ही वे बस में चढ़े, उनकी चाल में कुछ गड़बड़ी थी और उनकी मौजूदगी ने बस का माहौल और भी भारी बना दिया। बस में सवार सभी लोग खामोश थे। बूढ़ी औरत बार बार उन तीनों लोगों की ओर देखती जा रही थी। उसके चेहरे पर चिंता और डर का मिश्रण था। उसने धीरे से अपने बगल में बैठे लड़के से कहा, तुम्हें नहीं लगता ये लोग कुछ अजीब है? लड़के ने उसकी बात सुनी लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत ने लड़के पर आरोप लगाना शुरू कर दिया, तुमने मेरा पर्स चुराया है। लड़का हैरानी में था। मैंने कुछ नहीं किया, उसने घबराते हुए जवाब दिया। उनके बीच की बहस से बस में हलचल मच गई, लेकिन उन 3 यात्रियों के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वे एकटक खिड़की से बाहर देख रहे थे, जैसे किसी और ही दुनिया में खोए हुए हो। बस अगले स्टॉप पर आकर रुकी।
बूढ़ी औरत ने लड़के का हाथ पकड़ा और उसे नीचे उतरने को कहा। बाहर की ठंडी हवा ने उन्हें झकझोर दिया। बस से उतरते ही बूढ़ी औरत ने लड़के की ओर मुड़कर कहा, वो तीनों कोई इंसान नहीं थे। मैंने देखा, उनके पैर नहीं थे, वे हवा में तैर रहे थे। लड़के के चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। उसने कांपती आवाज में पूछा, अब क्या करें? बूढ़ी औरत ने गंभीरता से कहा, हमें पुलिस को खबर करनी होगी। अगले दिन पुलिस को एक नदी में डूबी हुई बस मिली। उसके चारों ओर भीड़ जमा हो गई थी। जब पुलिस ने बस के अंदर झांका तो जो देखा उससे उनकी रूह कांप उठी। ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें बस में मिली। उनके शरीर बुरी तरह सड़ चुके थे, लेकिन बस की सबसे डरावनी बात थी उसकी फ्यूल टैंक। उसमें पेट्रोल की जगह खून भरा हुआ था। इस भयानक खोज के बाद शहर में खलबली मच गई। हर कोई बस नंबर 375 की कहानी सुनाने लगा। कुछ ने इसे पैरानॉर्मल घटना माना तो कुछ ने इसे एक भयंकर साजिश। लेकिन सच क्या था, यह आज भी एक गहरा रहस्य है। इस भूतिया सफर की कहानी ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। क्या वह बस वाकई भूतिया थी या कोई और रहस्य छुपा था? ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं। जब भी कोई इस रूट पर बस लेता है, उनके दिल में एक ही डर होता है, कहीं वो आखिरी सफर ना हो।